भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर एक सुंदर जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो अपने मन को धार्मिक बनाइए। एक बार आपका मन धार्मिक बन गया तो सच्चे मानवता को आप समझ जाएंगे, वास्तविक जीवन क्या होता है उसको भी आप समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं धर्म क्या होता है, धार्मिक क्या होते हैं और अधार्मिक लोग कौन से होते हैं। देखिए, जो अन्यायी लोग होते हैं, जो दुनिया में पाप अपराध करने के लिए पैदा होते हैं या अपने आप को वैसा बनाते हैं, वो होते हैं अधर्मी लोग। और दुनिया में बड़े बड़े अधर्मी आए जिन्होंने बड़ा अत्याचार मचाया, लोगों को बहुत लूटा, बहुत सताया, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा रहा नहीं। अच्छे अच्छे गुंडे आए, अच्छे अच्छे अधर्मी आए, लेकिन बहुत जल्दी ही समाप्त हो गए। और जब मनुष्य अधर्म करता है तो एक काम और वो गलत करता है कि वो अधर्म करते करते अपने सारे पुण्यों को भी छीड़ कर देता है। वो गलत रास्ते पे तो चलता ही है, अपने जो संचित पुण्य होते हैं उनको भी वो छीड़ कर देता है, जिससे उसके जीवन का सत्यानाश हो जाता है। जब हमारा मन धार्मिक हो जाता है तो हम अंदर से पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम कहते फिरें केवल हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, तो बात बनती नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं धार्मिक है, दूसरी तरफ सिगरेट उड़ा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मुर्गे को खा रहे हैं। बहुत सारे पंडित लोग भी हैं जो अपने आप को कहते हैं हम धार्मिक हैं, पर उनके घरों में इसका अंडे का, मांस का सेवन होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो वैसे तो कर्मकांड वो सारे करते हैं बेचारे, लेकिन खाते पीते सब हैं ये और कहते हैं हम धार्मिक हैं। धार्मिक वो अपने आप को केवल एक विधि और कर्मकांड के उपायों से कह पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनका मन धार्मिक हो गया, वो उनके अंदर कहूँ कि सज्जनता आ जाएगी, उनके अंदर दूसरों की पीड़ा को हरने का भाव आ जाएगा, है वो शांत हो जाएंगे, वो दयालु हो जाएंगे। जब मन धार्मिक होता है तो सारे गुण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, और जब मन धार्मिक हो जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें स्वतः ही छूट जाएंगी। कौन मांस खाएगा जिसका मन धार्मिक हो गया? कौन दारू पिएगा जिसका मन धार्मिक हो गया? कौन किसी को मारेगा पीटेगा जिसका मन धार्मिक हो गया? कौन किसी को उल्टा सीधा बोलेगा जिसका मन धार्मिक हो गया? अब फिर कहते हैं धार्मिक की परिभाषा क्या है? तो जो लोगों से जिसका मन एकदम सरलता से बात करे, सहजता से बात करे, वो धार्मिक है। जो अपने धन को दूसरे की पीड़ा हरने में लगा दे, वो धार्मिक है। जो खुद चैन से रहे और दूसरों को भी चैन से रहने दे, वो धार्मिक है। जो खुद अशांत है और दूसरों की अशांत रखना चाहता है, वो धार्मिक नहीं होता है, वो तो पापी होता है। कि किसी की गाड़ी देखी, उसका शीशा फोड़ दिया है, किसी की चप्पल देखी, उसकी एक चप्पल गायब कर दी। ये तो मन के विकार हैं, ये तो मन की कुत्सिकता है। इसको दूर करने की आवश्यकता है। हमेशा ध्यान रखिए, इस दुनिया को धार्मिक और अच्छे लोगों ने ही सजाया है। जिन लोगों ने दुनिया में आकर के आज ये दुनिया आपको इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। जो आप पैदा नहीं हुए और आप मान लीजिए अभी पैदा हो रहे हैं, तो आप पैदा होते ही आपको पेड़ पौधे, बागवानी, बगीचे, फल फूल हैं, सब कुछ मिलता है आपको। अच्छी अच्छी फसलें, आपके लिए दूध, गायों का पालन पोषण है, और उसके बाद विद्यालय, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सब कुछ आपको बनी बनाई मिलती हैं। वो धार्मिक लोगों ने ही बनाई है। आपको अगर एक पेड़ लगा हुआ है, उसको लगाने वाला भले ही मर गया है, उसका फल आप पैदा हुए आप खाएंगे। आप पैदा हुए, उसका फल आप खाएंगे, वो नहीं खाएगा, वो उसको आपने देखा भी नहीं, लेकिन वो कोई धार्मिक रहा होगा जिसके अंदर पेड़ लगाने का भाव रहा होगा, और उसका फल आप खा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि उसको पुण्य नहीं मिलेगा। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, जितने भी लोग उसके लगाए पेड़ का फल खाएंगे, वो सारे लोगों को भगवान उसका पुण्य देगा। इसलिए अपने मन की निर्मलता को बनाओ। देखो, जब एक व्यक्ति निर्मल घर परिवार में आता है तो स्वतः ही बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं। बहुत बार सुना होगा कि पुत्र जब से बेटा पैदा हुआ या जब से बिटिया पैदा हुई, तब से क्या हुआ कि माँ की बीमारियां सारी चली गई, पिता गरीबी से उभरने लग गया, उसके धीरे धीरे सारे धन कहूँ कि जमा होने लग गए। 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं अगर किसी के घर में एक धार्मिक पैदा हो जाता है तो। देखिए आप उसके जाने जीवन में अचानक ही चमत्कार होने लग जाता है। क्यों?
क्योंकि धार्मिक मन घर में आ गया। और धार्मिक व्यक्ति अपने जीवन को इतना छोटा नहीं बनाता है, वो अपने पैसों को किसी का भला करने में, अपनी वाणी को किसी को दिशा दिखाने में, अपनी आंखों को किसी सदगति पर ले जाने में, अपने हाथों को किसी अच्छे कार्यों में लगाने में एक सज्जन व्यक्ति ये काम करता है। अगर एक सज्जन किसी के घर में पैदा होता है तो न जाने कितने, आज जितने भी ये मंदिरों के लिए जमीन दे देते हैं, दान देते हैं, गौशालाओं के लिए पैसे देते हैं, गौशालाओं के लिए दान देते हैं, ये धार्मिक लोग ही तो होते हैं। कौन होते हैं? अगर कोई 1 रुपया भी सहजता पूर्वक अपने जेब से निकाल के देता है तो ये ध्यान रखना कि उसका कलेजा बहुत बड़ा है। आदमी अपना 1 रुपया छोड़ना नहीं चाहता है। अगर कोई 1 रुपया भी दान दे रहा है अपने सामर्थ्य अनुसार, तो ये समझना कि आदमी का हृदय बहुत पवित्र है, धर्म की महत्वता को जानता है, मन धार्मिक है। जब मन धार्मिक होता है तभी हम दे पाते हैं, किसी को नहीं दे नहीं पाते। तो इसलिए जिसके घर में धार्मिक बच्चा पैदा होता है, माँ की बीमारियां हट जाती हैं, पिता की गरीबी हट जाती है, घर उन्नति करता चला जाता है, नित्य प्रति देखते हैं कुछ नया घर में होता चला जाता है, एकदम दिन ही फिर जाते हैं, बिल्कुल दिन बदल जाते हैं। अपने को भी महान बनाता है और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी महान बनाता है। और अपने जीवन में न जाने कितने दान करता है, न जाने कितने मंदिरों की जमीन, न जाने कितने अन्य चीज़ों की जमीन, गौशालाओं के लिए जमीन, गुरुकुलों के लिए जमीन, न जाने कितना दान पुण्य करता है। तो ऐसा व्यक्ति बादल की तरह बरसता रहता है और उसकी बूंदें बादल की तरह इस धरती पे आती रहती हैं, सबको शीतल करती रहती हैं। और भगवान उसके बादल के पानी को कभी खाली भी नहीं होने देता है, वो जितना देता है भगवान उतना ही भरता चला जाता है। इसलिए जीवन की पवित्रता को समझना है। अगर आपको मांस छोड़ना है, दारू पीना छोड़ना है, या सिगरेट या किसी प्रकार की लत आपके अंदर जो है, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, दुनिया को एक सही दृष्टिकोण से देखना है। तो 2 काम क्या है? एक तो समझना है कि सारे लोग एक ही पानी के बुलबुले हैं। आज बुलबुला उठा फिर इसी पानी में समा जाएगा। तो सारे लोग एक ही जाति के हैं। कहते हैं ना, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। जैसे पानी की बूंदें होती हैं, वो समुद्र में ऊपर उठती हैं, बुलबुला बनती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य की जाति है। तो जब ये समझोगे आप कि सारे लोग अपने ही हैं, सारे अपने ही भाई बंधु, तो द्वेष किससे करें? तो आप क्या करोगे? किसी से द्वेष नहीं करोगे। और अपने मन को धार्मिक बनाइए। जब मन धार्मिक बनता है तो हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, हमारे अंदर सज्जनता स्वतः ही आती चली जाएगी, हमारे पास धन आएगा, वैभव आएगी, संपत्ति आएगी। और मन धार्मिक होगा तो धार्मिक कार्यों में लगेगा और जीवन सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा, नित्य प्रति उन्नति करते चले जाएंगे। इसलिए मन को धार्मिक बनाना बहुत आवश्यक है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।